बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जो एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही। 1992 में रूस के टुकड़े होने के बाद ये दोनों रियासतें एक आज़ाद मुल्क बन गई, मगर इनके दरमियान नागोर्नो काराबाख का इलाका लंबे तनाज़े की वजह बन गया। तब से लेकर आज तक इस इलाके को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ औकात में इनके दरमियान झड़पें जारी हैं। अक़वाम मुत्तहदा ने इस इलाके को आज़रबाईजान का इलाका तस्लीम किया हुआ है, मगर दूसरी तरफ इस तनाज़े के हल के लिए 1992 में बेलारूस के शहर मिन्स्क में कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के नाम से एक तंजीम बनाई गई, जिसका बाद में नाम तब्दील करके ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप रखा गया। मिन्स्क ग्रुप के को चेयरमैन फ्रांस, रूस और अमेरिका को बनाया गया, जो कि आज़रबाईजान और तुर्की के लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं रहे। आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के ममालिक यूरोशिया के रीजन में वाक़ हैं। आज़रबाईजान की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा बनती है। इसमें 97% मुसलमानों की आबादी है, जबकि आर्मीनिया की कुल आबादी 30 लाख है और ये मुल्क ईसाई अक्सरियती मुल्क है। काराबाख का इलाका तकरीबन 4400 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। ये इलाका ज़्यादातर पहाड़ों और जंगल पर मुश्तमिल है। काराबाख को वैसे तो अक़वाम मुत्तहदा ने आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया हुआ है, मगर 1988 में यहाँ आर्मीनिया की तरफ से तनाज़ा शुरू किया गया। लिसानी और मजहबी बुनियाद पर आर्मीनिया इस इलाके पर काबिज होना चाहता था, इसीलिए इस इलाके को आज़रबाईजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया की बुनियाद पर एक डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट के ज़ेर इंतज़ाम दिया गया। 1994 में इस इलाके में आज़रबाईजानी और आर्मीनियन फौज के दरमियान जंग भी हो चुकी है। आज फिर इतने अरसे के बाद दोबारा इस खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं। कुछ दिन पहले आज़रबाईजानी फौज ने इस रीजन के अंदर एक शदीद हमला करके कुछ अजला के चंद गांवों पर कब्जा कर लिया और इस अमल को आज़रबाईजान में बड़ी फतह समझकर जश्न मनाया जा रहा है। आर्मीनियन फौज ने इन इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के लिए हेवी आर्टिलरी और टैंक्स के जरिए काउंटर अटैक किया, मगर कामयाब न हो सके। दोनों तरफ से सैकड़ों फौजी और सिविलियंस के जानी नुकसान की रिपोर्ट्स हैं। व्यूअर्स, आर्मीनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक आज़रबाईजान की फौज की तरफ से किया गया ये ताज़ा हमला अनप्रेसिडेंटेड था। आर्मीनिया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि 150 के करीब टर्किश फौजी अफसर आज़रबाईजान की मुख्तलिफ कमांड पोस्ट्स पर बैठकर ऑपरेशन की कमांड कर रहे हैं। आर्मीनियंस ये भी कह रहे हैं कि तुर्क फौज के F-16 तैयारों ने आर्मीनिया के Su-25 फाइटर जेट को मार गिराया है, जिसकी तुर्की ने तरदीद की है। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आज़रबाईजान और तुर्की के साथ मिलकर आर्मीनिया के खिलाफ लड़ाई में शरीक है। इंडियन मीडिया भी इस प्रोपेगेंडा में आगे आ गई है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी ऐसे इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा इस मामले में किया जा रहा है। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प और काम की बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने इसराइल के साथ आर्मीनिया को भी आज तक एक आज़ाद मुल्क के तौर पे कभी तस्लीम नहीं किया है। ताज़ा झड़पों में आज़रबाईजान ने आर्मीनियन फौज के हथियार, एम्यूनिशन और कई गाड़ियाँ भी अपने कब्जे में ले ली हैं। और इस हमले के मुतालिक आर्मीनिया का कहना है कि ये इतना तो शदीद और वेल ऑर्गेनाइज था कि हमारी फौज का मुसलसल लड़ते रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। व्यूअर्स, इस तनाज़े में आउटसाइड पावर्स की इन्वॉल्वमेंट से एक बड़ी जंग के छिड़ जाने के चांसेस नुमाया नज़र आ रहे हैं। तुर्की आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत करता है और अब इस सिचुएशन में किसी किस्म के सीज़ फायर के भी खिलाफ है, जो कि आर्मीनिया और मिन्स्क ग्रुप की तरफ से पेशकश की जा रही है। दूसरी बात यह कि रूस के आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। रूस दोनों ममालिक को अपने हथियार सेल करता है। इसराइल के आज़रबाईजान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। जर्मनी और इसराइल फिल वक्त बीच में नहीं आना चाहते, मगर अब तुर्की और आज़रबाईजान अब हर हाल में काराबाख वापस लेना चाहते हैं।
اس کے ساتھ ہی منسک گروپ میں شامل فرانس اور امریکہ اس کے آگے ایک دیوار بن کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔